उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 48% डाउन। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 32% डाउन, राइट। वहीं पर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 45% डाउन। तो ये कॉमन ट्रेंड आप देख रहे हैं सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में, राइट। तो आखिर क्यों गिर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक? वजह बहुत ही डराने वाली है, जिसको जानना आपका फर्ज है। क्यों? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बैंक में होती है, क्योंकि ये शेयर बहुत सस्ते होते हैं। तो किन के पास कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस कहीं से अच्छा नहीं चल रहा है, और एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक का एनपीए यानी वैसा लोन जो रिकवर नहीं हो सकता है, वो 50,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसलिए आज की वीडियो में जानेंगे क्या है पूरा मामला, क्या चल रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो इतना पैनिक का माहौल बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और स्टॉक मार्केट की किसी भी न्यूज़ के लिए ये भैया हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको जुड़ जाइए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। रिसेंट कुछ महीनों में स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में क्या हुआ, बड़ी गिरावट देखी गई। एग्जाम्पल के तौर पे 17 फरवरी को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 15% गिरकर अपने ऑल टाइम लो 23 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया था, जो कि क्या हुआ, अपने ऑल टाइम हाई से 60% डाउन हो गया। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक विकेट क्यों गिर रहे हैं? क्या ये किसी इकोनॉमी स्लो डाउन का इंडिकेशन है, या कोई और हिडन रीजन जो आम इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा है या पता नहीं चल रहा है? तो आज इस पूरे इशू का ब्रेक डाउन करने वाले हैं, डेटा फैक्ट के साथ, हिस्ट्री के साथ और पॉसिबल आउटकम के साथ, क्योंकि आपकी पोजीशन भी फंसी हुई हो सकती है। तो देखिए, रीजन समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं और इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। तो इनका मेन काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, यानी उन लोगों को बैंकिंग सर्विस देना जो रेगुलर कमर्शियल बैंक से लोन नहीं ले पाते, और इसीलिए इनका नाम क्या है, स्मॉल, ठीक है। जिसका मतलब यह है कि छोटा बिजनेस, जैसे किसान, लोअर इनकम ग्रुप वाले जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं ना, उन लोगों को देना, ठीक है। तो एक तरह से ये न्यू एज बैंक हैं जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में फाइनेंशियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बनाए गए। पर ये बैंक रिस्की भी होते हैं, क्योंकि इनका लोन पोर्टफोलियो उन्हीं लोगों पर डिपेंड करता है जो फाइनेंशियल इनस्टेबल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके टारगेट कस्टमर ही लो इनकम ग्रुप वाले। मतलब अगर इकोनॉमी में हल्की सी प्रॉब्लम आई तो ये बैंक सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक आप समझ चुके होंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं और उनमें रिस्क क्यों है, ठीक है। तो अब समझते हैं रीजन क्यों गिर रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, बराबर। तो पहला, सबसे पहली वजह है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, जो पुरानी बात है, अभी कट हुआ है वो अलग है, बट पूरी फिल्म को समझनी पड़ेगी ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई ने तो अभी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, फिर हाइक क्यों बोल रहे हैं? तो यही है पूरी स्टोरी समझना। इसलिए मैं कभी भी कहता हूं वीडियो पूरा देखो, आधा अधूरा नहीं देखो, नुकसान होगा, ठीक है। तो यानी हम रिसेंट इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहे, ये स्मॉल बैंक पिछले 5-6 महीने से ज्यादातर टाइम से गिर रहे हैं, तब आरबीआई का इंटरेस्ट रेट अनचेंज था। तो रेट कट तो फेब 2025 में हुआ। तो होता क्या है कि जब आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि लोन लेना महंगा हो जाता है और रीपेमेंट का प्रेशर बढ़ जाता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनका मेन प्रॉफिट लेंडिंग से ही आता है। अगर लोन डिमांड कम हो गई तो बैंक के प्रॉफिट भी कम हो गए, और यही इन्वेस्टर का कंसर्न है, राइट। पैसा डूबा तो लोन डिमांड कम हुई तो हर एंगल में रिस्क। ये रीजन बना स्मॉल फाइनेंस बैंक में गिरावट का, और इसके चलते बहुत सारी रिपोर्ट आई जिन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के अर्निंग को लेकर क्या किया, चिंता जाहिर की। जैसे आईसीआर ने कहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के मार्जिन में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि फंड की कॉस्ट हाई बनी हुई है और सिक्योर्ड लोन का शेयर बढ़ रहा है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2024 में एवरेज एसेट के कंपेयर में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं, जिसका रीजन ब्रांच एक्सपेंशन, एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीज और डिफॉल्टर कस्टमर से रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट। डिफॉल्टर कस्टमर कौन? वही जो पैसा लेते हैं और फिर अपनी लो इनकम के कारण या इनस्टेबल इनकम के कारण पैसा नहीं दे पाते। अब इस हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से एनपीए बढ़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वही लोन जो रिकवर नहीं हो पाता है, जो शेयर गिरावट का दूसरा वजन बना। तो एनपीए की बढ़ती समस्या, जब लोग बैंक से लोन लेते हैं और फिर टाइम पर रीपे नहीं कर पाते तो उस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह दिया जाता है। पिछले कुछ महीनों में स्मॉल फाइनेंस बैंक के एनपीओ रेशियो बढ़ गए,
जो इन्वेस्टर के लिए सॉलिड रेड फ्लैग है। तो अगर लोन रीपेमेंट में दिक्कत आएगी तो बैंक की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वीक हो जाती है और इस वजह से इन्वेस्टर उनके शेयर बेच रहे हैं, जिसके कारण गिरावट बढ़ रही है। एक के बाद एक कारण लिंक हो रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस का एनपीए टोटल 50,000 करोड़ तक पहुंच गया। अब समझो भैया 50,000 करोड़, ये नंबर डराने वाले हैं क्योंकि बढ़ती एनपीए की वजह से ये स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे नंबर नहीं शो कर रहे हैं अपनी अर्निंग में, जो कि तीसरा वजह है गिरने का। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए दोस्तों। हमें भी समझ में आई कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है और आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कमी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिसंबर 2024 क्वार्टर में 168 करोड़ का लॉस दर्ज किया, जो इन्वेस्टर के लिए चिंता का विषय है और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिसंबर 2024 में 41% की वृद्धि के साथ 528 करोड़ का प्रॉफिट किया। ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिसंबर 2024 क्वार्टर में 210 करोड़ का नुकसान दर्ज किया, जो पिछले साल के 112 करोड़ से लगभग डबल हो गया ना, बड़ा हो गया। वहीं इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिसंबर 2024 में 66 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, लेकिन ये प्रॉफिट सेम क्वार्टर में पिछले साल 202 करोड़ का था। तो इसको ज्यादा बोलोगे कि कम बोलोगे? कम हुआ ना। 202 करोड़ से हम सीधा 66 करोड़ पे आ गए। तो परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हो, कहीं से अच्छा नहीं है। तो ये सारे नंबर बता रहे हैं कि प्रॉफिट में ग्रोथ तो दिख ही नहीं रही है। क्यों नहीं दिखी उसको मैंने पहले आपको समझा दिया, राइट। इस तरीके से फंडामेंटल देखा जाता है और जब तक इस तरीके से फंडामेंटल नहीं समझोगे आप कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, होली का महा ऑफर चल रहा है। इसी तरीके से समझने के लिए भैया हमारा 25% का डिस्काउंट 10 मार्च को क्लास हो रही है। टेक्निकल भी सिखाएंगे और इस गिरावट में कैसे पोर्टफोलियो रोटेशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सब कुछ सिखाएंगे। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। लिमिटेड सीट है क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे। तो ये रीजन कहां पे मैंने समझाया, इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन हर मार्केट में कंपटीशन भी होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्यों नहीं होगा? बैंकिंग सेक्टर अलग थोड़ी है। तो पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास एक यूनिक पोजीशन थी। वो क्या थी? गांवों को और सेमी अर्बन कस्टमर को टारगेट करने की। पर अब क्या हो गया, नए एज फिनटेक कंपनी और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने इनका मार्केट शेयर खा लिया। अब कहोगे कौन? पेटीएम करो, गूगल पे, फोन पे जैसे प्लेयर अब फाइनेंशियल सर्विस देने लग गए, जिससे स्मॉल फाइनेंस बैंक की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। और ये भी कारण है शेयर में गिरावट का। जो लोग गांव से होंगे वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर शेयर बेच के भाग रहे हैं। अब बताओ कहां से ट्रस्ट आएगा? अब जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 31 दिसंबर 2024 तक प्रमोटर होल्डिंग 22.88% थी, जो 31 मार्च 2024 के पास पता है कितनी थी? 25.45%। लगातार तो घटते आ गई 22 पे। ये गिरावट इन्वेस्टर के विश्वास को क्या करेगी? घटाएगी ना। कौन सा विश्वास आएगा? जिनसे शेयर में बिकवाली हो रही है और जबरदस्त गिरावट दिख रहा है। भाई ऐसे सिंक करते हैं कारण को, तब समझते हैं दोस्तों, तब पैसा लगाते हैं। किसी की टिप्पों पे पैसा नहीं लगाते। टिप पे पैसा लगाए, पैसा डूब गया, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा और एनालिसिस देखने के बाद आप भी डर गए होंगे कि अब तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बर्बाद हो गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अब कहोगे ट्विस्ट क्या है? तो आरबीआई, जिसको बैंक का मसीहा कहा जाता है, मसीहा कहते हैं, कोई बुराई तो नहीं है। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक की बढ़ती प्रॉब्लम जैसे पुअर एसेट क्वालिटी, गिरता हुआ लोन बुक देखने के बाद कुछ फैसला लिया है जो इन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सर्वाइवल के लिए अच्छा हो सकता है। तो आरबीआई ने एक बिग पॉलिसी रिवर्सल किया है, जिसमें बैंक के एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के एक्सपोजर पर लगा एक्स्ट्रा 25% रिस्क वेट वापस ले लिया, जो नवंबर 2023 में बढ़ाया गया था। अब आपको हो गए ये 25% रिस्क वेट क्या है? तो आप समझ पा रहे हो कितनी मेहनत करते हैं कंटेंट को आपके लिए बनाने में। बैंकिंग में रिस्क वेट एक परसेंटेज फैक्टर होता है जो बैंक के एसेट या लोन से जुड़े लॉस के रिस्क को दिखाता है। रिस्क वेट का यूज ये डिसाइड करने के लिए होता है कि बैंक को मिनिमम कितना कैपिटल होल्ड करना चाहिए। तो आरबीआई ने 25% होल्ड करने को बोला था, जो कि अब ये रूल वापस ले लिया गया। इससे क्या होगा? अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकें तो लोन ग्रोथ होगा। इस खबर के बाद क्या हुआ?
स्मॉल फाइनेंस बैंक में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। बट ये सब वो दवा है जो लॉन्ग टर्म में काम आती है, शॉर्ट टर्म में काम नहीं आती है। ठीक है, प्रमोटर ऐसे माल बेच के जाएगा तो दिक्कत होगी, पेटीएम गूगल पे इस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ाएगा तो दिक्कत होगी। तो इनको भी टफ फाइट करनी पड़ेगी, और टफ फाइट होगा तभी काम हो पाएगा, राइट। तो अब आपका सवाल होगा कि भैया हमने इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो भैया डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें, एक ही सेक्टर में पूरा पैसा ना लगाएं, हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। बैंकिंग सेक्टर के अलावा एफएमसीजी, आईटी, डिफेंस जैसे सेक्टर में भी लगाएं। दूसरा, लॉन्ग टर्म विजन रखें, सस्ते में खरीदें, महंगा शेयर ना खरीदें। तेजी हो रही है तो ले लिया, मंदी हो रही तो बेच दिया। और अच्छे, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अच्छे शेयर होंगे, उस पे जाइए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, ठीक है, जहां पर कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, मेहनत कर रही है, रिजल्ट निकाल रही है, उन सब चीजों को देखिए, तभी आप एक अच्छा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में बना पाएंगे। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो सीखें और कमाएं। थैंक यू।